फाइन। और आप लोगों के यूनिट टेस्ट भी बहुत अच्छे गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो आज से हम लोग इस मंथ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी पिछले मंथ का ही चैप्टर 4 की एक एक्सरसाइज रह गई थी, सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो देखें क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4.5, ड्रॉ द फॉलोइंग। हमें फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है। चैप्टर 4 जो था पूरा कंस्ट्रक्शन बेस्ड था, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी। ओके, तो देखें यहाँ पर अब अलग अलग दिया गया है। एक में स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है हमें। स्क्वायर में देखें एक ही साइड दिया हुआ है, तो स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको ऑल 4 साइड्स दिए हैं तो आप आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 में दिया है रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें सिर्फ डायगोनल दिए हुए हैं, साइड्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। थर्ड में आपको रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं, तो ये भी आसानी से कर सकते हैं। एडजेसेंट साइड्स मींस लगे हुए जो एक दूसरे से रहते हैं। तो एक 5 सेंटीमीटर दिया है तो उसके सामने का भी 5 सेंटीमीटर होगा। एक 4 सेंटीमीटर दिया है तो उसका अपोजिट साइड भी 4 सेंटीमीटर का होगा, तो ये भी आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर दिया है फोर्थ, अ पैरेललोग्राम ओके ओके ए वाई, है ना, वेयर ओके इक्वल 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इक्वल 4.2 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होते हैं, पैरेलल तो होते ही हैं और साथ साथ उसके आमने सामने के जो अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ओके 5.5 दिया है तो उसका अपोजिट साइड भी आपका 5.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। के ए 4.2 दिया है तो उसका अपोजिट साइड जो होगा वो भी 4.2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, कंस्ट्रक्शन में बता देती हूँ, जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा ही हमें लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चलिए। तो देखें यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसमें हमें डायगोनल दिया है 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। ओके, तो चलें एक काम करते हैं, हम 6.4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ देखें आप 6.4 सेंटीमीटर लेंगे हम, है ना, 6.4 सेंटीमीटर। तो ये देखें 6.4 ये दिख रहा है आपको, ये, ठीक है। 6.4 ये यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये ले लिया। अब हमें सिर्फ डायगोनल दिया हुआ है ना, 6.4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसको हम ए बी ले लेते हैं, ठीक है, ए सी ले लें, ए सी ले लेते हैं। ओके, अब 6.4 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा डायगोनल हमें कितना करना है, 5.2 का बनाना है ना। तो 5.2 तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम डायगोनल ड्रॉ करें। तो डायगोनल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो लाइन सेगमेंट हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे इसमें, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप जानते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट्स होते हैं उनको सेंटर मानकर हम आर्क बनाते हैं ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, देखें, किसी भी रेडियस का आप ये डिवाइडर में अपना जो कंपास है उसमें आप कोई भी रेडियस ले सकते हैं, ठीक है, और आर्क बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ, ठीक है। अब विदाउट चेंजिंग द रेडियस, अब हमें रेडियस जो है वो चेंज नहीं करनी है। ओके, उतने से ही हमें अब ए को सेंटर लेना है, ए एज ए सेंटर एंड इंटरसेक्ट दिस आर्क। ओके, इस आर्क को हमें कट करना है ना, ये हमने कट कर दिया, देखें। तो अब यहाँ पर देखें ये मिल गया हमें। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं इनको हम यहाँ पर मिला देते हैं। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है इस AC को, इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर कहते हैं। और ड्रॉ करना मैंने आपको बता दिया है ना, किसी भी कोई भी रेडियस, जितना भी आप डिवाइडर या आपका जो कंपास है इसको फैलाकर, है ना, कितना भी रेडियस आप लेकर, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क ऊपर नीचे की तरफ, और विदाउट चेंजिंग द रेडियस दूसरे पॉइंट से उस आर्क को आपको कट करना है, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं उनको ज्वाइन कर देना है। तो आप देखेंगे, है ना, ये, और उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये लाइन सेगमेंट को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो परपेंडिकुलर है ना, वो AC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर का मतलब ये भी एक होता है कि 90 डिग्री समझ लो आप, 90 डिग्री का एंगल, तो वो लाइन परपेंडिकुलर कहलाती है दूसरी लाइन पर, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, है ना। अब हमें 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर क्या दिया है, एक दूसरा डायगोनल दिया हुआ है ना। दूसरे डायगोनल को क्या करेंगे हम, एक डायगोनल तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक डायगोनल यहाँ ड्रॉ करेंगे अब हम, ठीक है। ये तो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। 5.2 को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5.2 का हाफ कितना होगा, 5.2 का हाफ कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 6 जा 12, 2.6 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम स्केल से 2.6 रेडियस लेंगे यहाँ, ठीक है। 2.6 आप रेडियस ले लें, ये देखिए ये दिया 2.6, ओके। तो 2.6 का आपको क्या करना है, ये सेंटर लेना है, इसको नाम दे सकते हैं आप, ओ नाम दे दिए। ओ को सेंटर लेकर एक आर्क ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि ये 2.6 है, और एक आर्क नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका टोटल 5.2 सेंटीमीटर, ये और ये, इसको नाम दे दो आप B और इसको नाम दे दो C, ठीक है। तो ये जो पूरी यहाँ तक की लाइन है, क्योंकि हमने 2.6 ऊपर लिया, 2.6 नीचे भी लिया, ठीक है। तो ये 2.6 कितना हो गया, 5.2 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे 5.2 सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया आपका। अब इसको ज्वाइन कर दो, A को B से, फिर B को C से, C को ये D नाम दे दें इसका हम, C को D से, और A को D से। तो ये आपको रोम्बस मिल गया ABCD, ओके, विथ 2 डायगोनल्स। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। आप एग्जाम्पल की हेल्प भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल में भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन रहता है, पर हमने जो जो किया है वो आपको लिखना है। कुछ वर्डिंग, कुछ सेंटेंस अगर आपको मिस लगते हैं तो आप एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं, ओके। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू लेसन, डाटा हैंडलिंग, ओके।